Hello dear students, welcome to this online mathematics classes। आप मेरे साथ मैथ्स में 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये नया चैप्टर है आज के इस वीडियो में, और ये फंडामेंटल भी क्वेश्चन चैप्टर कहा जाएगा, और फ्यूचर में भी ये बहुत ही एसेंशियल होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करना। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले कभी कभी हम चॉइस की बात करते हैं। सपोज़ हमारे पास में वेयरिंग क्लोथ्स के लिए 2 पैंट्स हैं एंड 3 शर्ट्स है, तो कितनी मैचिंग करके हम इस पूरी ड्रेस को पहन सकते हैं? ऐसे भी क्वेश्चंस रूटीन लाइफ में रहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं। शर्ट की जगह पे शर्ट ही पहना जाएगा और पैंट की जगह पे पैंट ही पहना जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज टू वेयरिंग द क्लोथ्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे और उसे हम कहेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ counting, it is also known as multiplication principle or multiplication principle। तो दोस्तों, प्रिंसिपल ये है if an event can occur, an event can occurs in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total
number of occurrence total number of occurrence of the events is in given order, events in the given order is m into n। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट इवेंट है occur in m different ways, second event occur in n different ways, so the total number of occurrence of the events is equal to m into n। यदि कोई थर्ड इवेंट होती है जिसमें थर्ड इवेंट ऑल्सो कैन अकर इन p डिफरेंट वेज, सो द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू m इंटू n इंटू p। समझ रहे हैं दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास में 3 शर्ट्स है, ठीक है दोस्तों, तो हम पहली इवेंट में शर्ट चुनने के लिए 3 में से किसी एक की हम चॉइस कर सकते हैं, कोई भी S1 शर्ट हो, S2 हो या S3 हो। तो यहाँ पर M की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 3। और पेंट्स की हम बात करते हैं तो वी हैव 2 पेंट्स, तो P1 और P2 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो N जो होंगे वो होंगे 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 वेज में हो सकता है। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? थोड़े से रेफरेंस के द्वारा हम इस टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और फ्यूचर में ये बैंक प्रोबेशनरी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स find the number of 4 letter words with or without meaning। मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, मीनिंग निकलता हो या नहीं भी निकलता हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन 4 लेटर हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। which can be formed out of letters of the word ROSE, where repetition of letters is not allowed, repetition allowed। रिपीटिशन नहीं करना है, समझना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, 4 लेटर वर्ड के लिए वी हैव 4 प्लेसेस, ठीक है दोस्तों, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस नंबर 4। आप यहीं से नंबर दे सकते हैं, यहीं से नंबर दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये समझना है कि लेटर हमें 4 चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट प्लेस के लिए हम इन 4 लेटर्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
so there are number of ways filling first vacant place इज इक्वल टू, इस प्लेस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में ये 4 लेटर्स हैं, इनमें से किसी एक लेटर को हम चुन सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो फिर आर ले सकते हैं, या तो ओ ले सकते हैं, या तो एस ले सकते हैं, या तो ई ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितनी हुई, 4। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, देयर आर नंबर ऑफ वेज फिलिंग सेकेंड वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू, अब जो लेटर यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, रिपीट नहीं करना है। अब हमारे पास में इन तीनों 4 में से कौन कितने बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, क्योंकि एक तो इस प्लेस में फुलफिल हो गया। तो सेकंड नंबर का प्लेस फुलफिल करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 3 लेटर्स होंगे, तो यहाँ पर होंगे 3। क्लियर दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज फिलिंग थर्ड वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू, थर्ड वैकेंट प्लेस जो है उसे फुलफिल करना है, तो यहाँ पर एक लेटर यूज हो गया, यहाँ पर एक लेटर यूज हो गया। अब हमारे पास में 4 में से कोई भी 2 बचेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2। एंड फाइनली देयर आर नंबर ऑफ वेज फिलिंग फोर्थ वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक यूज हो गया। अब हमारे पास में सिर्फ एक लेटर है, तो यहाँ पर 1 यूज होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर होगा, आप ध्यान दीजिए, एम एन पी क्यू, तो नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। आप समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये वैल्यू होगी 24। क्लियर दोस्तों, 24 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको और जानकारी मिले। इलस्ट्रेशन नंबर 2, given 4 flags of different colors, 4 फ्लैग्स है, चारों के कलर्स डिफरेंट हैं। हाउ मेनी different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other, तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन के लिए इस तरह के हमारे पास में 2 प्लेसेस हैं।
ठीक है, 2 फ्लैग्स यहाँ पर हो गई। अब ये जो पहला प्लेस है वहाँ पर हम ये 4 फ्लैग्स के जो कलर्स हैं उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। तो उसके टाइप्स कितने हो सकते हैं? वेज 4। द अपर वैकेंट प्लेस can be filled in 4 different ways by any one of 4 flags। जब यहाँ पर कोई एक नंबर और कलर फुलफिल हो जाता है, अब बचेंगे हमारे पास में 3। क्या आप समझ रहे हैं? सेकेंड पॉइंट, द लोअर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू m क्रॉस n, 4 × 3 विच इज 12। तो इस तरह से हमें 12 डिफरेंट सिग्नल मिल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में देखिए 4 फ्लैग्स है क्वेश्चन 2 में। यहां पर हमारे पास में 5 फ्लैग्स है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। चलो सबसे पहले यहां पर 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स है। दूसरा क्या है? हमें चाहिए नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट, इस वर्ड को आप ध्यान से समझिएगा, at least 2 flags in order means one below the other on a vertical staff। एटलीस्ट 2 का मतलब ये होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम शॉर्ट में ही आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट 2 मतलब देखिए अपर वैकेंट प्लेस एंड ये लोअर वैकेंट प्लेस, मतलब 2 ही फ्लैग से सिग्नल जनरेट होगा। केस नंबर 2 में हम कहेंगे एटलीस्ट 2 का क्या मतलब हुआ? 2 और मोर देन 2। तो एक प्लेस हुआ ये दूसरा और ये तीसरा। केस नंबर 3 में जाएंगे तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3 एंड प्लेस 4। और 4th केस में हम जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों यदि यहां पर वर्टिकल स्टाफ में 2 फ्लैग से सिग्नल जनरेट करना है, टोटल हमारे पास में 5 फ्लैग्स है, तो इस प्लेस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में 5 डिफरेंट कलर्स है। सो नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग द फर्स्ट और अपर वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू 5 एंड द लोअर वैकेंट प्लेस के लिए 4। तो नंबर ऑफ सिग्नल फॉर्म बाय 2 फ्लैग्स इन वर्टिकल स्टाफ
formed by two flags on vertical star is equal to 5 मल्टीप्लाई 4, ये हो गए 20। चलो, यदि 3 फ्लैग्स को कंसीडर करना हो सिग्नल के लिए, तो सबसे अपर मोस्ट जो है वो फुलफिल हो सकता है 5 डिफरेंट वेज। अब जो सेकेंड नंबर का प्लेस होगा उसमें हम 4 कलर्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक कलर यूज हो गया, यहाँ पर यूज हो गया, अब हमारे पास में बचे 3, तो यहाँ पर 3 में से किसी एक कलर्स का हम यूज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो 60 हो सकते हैं। यदि 4 फ्लैग्स ऐसे वर्टिकल में हो, क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब होगा 2 और मोर देन 2। यदि 4 फ्लैग्स है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। देयरफॉर नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये होंगे 120। यदि पांचों के पांचों ये वर्टिकल स्टाफ में हो तो कितने सिग्नल्स फॉर्म हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल याद रखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 which are also 120. So finally the required number of signal total signals is equal to 20 plus 60 plus 120 plus 120 which is equal to 320। इतने सिग्नल्स फ्लैग्स के जरिए मिल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। एक्सरसाइज 7.1 में एग्जाम्पल नंबर 6 डू योर सेल्फ। आप खुद ही प्रैक्टिस करें, आपको ये समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके दोस्तों, अब हम इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1 कैलकुलेट करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digit कौन से डिजिट है? 1, 2, 3, 4 and 5। एज्यूमिंग दैट इसमें केस नंबर 1 है, रिपीटेशन इज अलाउड। और दूसरा जो है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब दोस्तों हमें 3-digit नंबर्स बनाने हैं। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड
100 प्लेस ही है। अब हमें यहाँ पर देखिए जीरो तो है नहीं, जीरो एक सेंसिटिव नंबर है। यदि जीरो इस नंबर पे हम फुलफिल करते तो ये नंबर 2 डिजिट नंबर कहलाता, इसीलिए जीरो नहीं है। तो हम कोई भी प्लेस से नंबर 1, नंबर 2, 3 ऐसा हम दे सकते हैं, या तो फिर 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, रिपीटेशन इज अलाउड। मान लीजिए ये जो फर्स्ट प्लेस है उस प्लेस में कोई एक डिजिट हमें फुलफिल करना है इन 5 में से। तो नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग द वैकेंट फर्स्ट वैकेंट प्लेस, number of ways to fill first vacant place is equal to 5. Number of ways to fill second vacant place is equal to। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 में से किसी एक डिजिट का यूज कर लिया, अब हमारे पास में बचेंगे 4, लेकिन हमें रिपीटेशन वही करना है। मतलब पहले प्लेस में जो नंबर यूज हुआ है उसे हम सेकंड प्लेस में फुलफिल कर सकते हैं, तब भी हमारे पास में बचेंगे कितने, तो 5 ही बचेंगे, तो ये ले सकते हैं 5। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज to fill थर्ड वैकेंट प्लेस वो भी नंबर होंगे 5। सो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। क्लियर? अब मान लीजिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हम फर्स्ट प्लेस में हमारे पास में जो 5 डिजिट है उनमें से किसी एक डिजिट को हम चुन सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिलिंग फर्स्ट वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू 5। 5 में से किसी एक डिजिट को यहाँ पर परमानेंटली फिक्स करना है। अब हमारे पास में बचेंगे कितने, तो एक तो यूज हो गया ऑलरेडी। अब हमारे पास में कोई भी नंबर 4 बचेंगे, तो 4 में से कोई एक डिजिट को हम सेकंड प्लेस पर फुलफिल कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 4। 4 में से किसी एक को यहाँ पर फिक्स करना है। अब बचे हमारे पास में 3 में से किसी एक को हमें यहाँ पर यूज करना है, तो उनके भी वेज कितने होंगे, 3 प्रकार होंगे। Therefore, number of 3-digit numbers is equal to 5 into 4 into 3 is equal to 60। तो ये होंगे 60। क्या आप समझ सकते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 3 दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 डू योर सेल्फ, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह ये समझ सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। हाउ मैनी 3-digit इवन नंबर्स, ध्यान दीजिएगा यहां पर 3-digit इवन
numbers can be formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if the digits can be repeated. चलो रिपीटेशन करना है। अब आप अच्छी तरह समझ गए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या है। सबसे पहले 3 डिजिट के तो 3 प्लेसेस होंगे, प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, वंस प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। इवन नंबर में क्या होगा कि जो वंस प्लेस है मस्ट बी फुलफिल बाय द नंबर्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। यहां पर तो 0 है नहीं, 8 है नहीं, तो इवन नंबर के लिए फर्स्ट वैकेंट प्लेस फुलफिल बाय नंबर्स 2, 4, 6। इनमें से किसी एक नंबर से ये फुलफिल होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, कितने ट्रायल हो सकते हैं यहाँ पर, तो 3 ट्रायल हो सकते हैं। नंबर 2 ले सकते हैं, नंबर 4 ले सकते हैं, नंबर 6 ले सकते हैं। अब number of ways to fill second vacant place is equal to, रिपीटेशन करना है। अब हमारे पास में देखिए नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 नंबर्स हैं इवन और ये 3 नंबर्स होंगे ऑड। इन तीनों में से किसी एक को यहां पर यूज कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास में इवन नंबर कितने बचे हैं, तो 2 इवन नंबर एंड 3 ऑड नंबर्स है। लेकिन रिपीटेशन करना है तो सेकेंड प्लेस भरने के लिए भी हमारे पास में 6 डिजिट भी है, तो यहाँ पर ये टाइप्स होंगे 6। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू फिल third vacant place is equal to also be 6. Therefore number of 3 digit even numbers is equal to 3 multiply 6 multiply 6। क्लियर? तो ये कितने होंगे 108। यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड ऐसा है तो यहां पर जो नंबर यूज हो चुका है उसे यहां पर यूज नहीं करना है। तो उस वक्त सेकंड प्लेस कितने वे से फुलफिल हम कर सकते थे, तो 3 ऑड नंबर और 2 इवन नंबर, तो ये 5 टाइप से हो सकता था और ये 4 टाइप से हो सकता था। तब आंसर क्या आता, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, उस वक्त हमें ये करना पड़ता। क्या आप समझ रहे हैं? क्लियर? आप दोनों ही प्रकार से एग्जाम्पल को कैलकुलेट कीजिएगा जिससे आपका फंडामेंटली कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। रिपीटेशन क्वेश्चन में दिया है, आप विदाउट रिपीटेशन से प्रैक्टिस करें। क्लियर दोस्तों? चलो एग्जाम्पल नंबर 3, डू योर सेल्फ। आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स
telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9. ध्यान दीजिएगा 0 to 9. if each number starts with 67 and no digit appear more than once. Appears more than once. अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखिए 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। तो सबसे पहले यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास में टोटल 10 डिजिट्स है ये। क्लियर? 0 से लेकर के 9 तक। और 5 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 और 5। प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5। If each number starts with 67, देखिए दोस्तों, एंड नो डिजिट appears more than 1, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा टाइम्स नहीं आना चाहिए। क्लियर? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों। ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। एक नंबर जो है ईच मतलब हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होता है। दूसरी बात क्या है? नो डिजिट एपियर मोर देन वंस। एक डिजिट एक से ज्यादा टाइम नहीं आना चाहिए। क्लियर दोस्तों? आप समझ सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यदि नंबर 67 से स्टार्ट होता है तो ये दोनों प्लेसेस हमें फुल फिल कर ही देने हैं ऑलरेडी। यहां पर एक नंबर आ गया और यहां पर दूसरा नंबर आ गया। यहां पर 6 नंबर ऑलरेडी फिल करना है, यहां पर 7 नंबर ऑलरेडी फिल कर देना है। अब हमारे पास में 3 प्लेसेस है, तो 6 नंबर वाला यूज हो गया, 7 नंबर वाला यहां पर यूज हो गया। अब इस प्लेस को फुल फिल करने के लिए हमारे पास में नंबर्स कितने हैं? तो इन्हें और इन्हें जो डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर्स होंगे। तो ये प्लेस भरने के लिए number of ways to fill third vacant place is equal to 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से हम किसी एक नंबर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
क्लियर दोस्तों? चलो अब नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड वैकेंट प्लेस इज इक्वल टू, अब 8 नंबर में से किसी एक नंबर का भी यहां पर हम यूज कर लेते हैं, तो अब हमारे पास में बचेंगे 7 नंबर, 7 डिजिट। तो 7 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां पर हम फुलफिल कर सकते हैं, तो उसके टाइप्स होंगे 7। जब ये नंबर भी यहां पर यूज हो जाता है, अब बचेंगे कितने, तो 6 डिजिट बचेंगे। तो दोस्तों नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट वैकेंट प्लेस is equal to 6. Therefore total 5 digit numbers starts with 67 is equal to 8 multiply 7 multiply 6। दोस्तों 56 मल्टीप्लाई 6 कितने होंगे, 6 6 36, तो 336 आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 5, डू योर सेल्फ, आप खुद ट्राई कीजिए। ये कॉमन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है दोस्तों। अब हम इस चैप्टर के टॉपिक परमुटेशंस में हम आगे बढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो से आगे जाएंगे। तब तक आप ये टॉपिक अच्छी तरह समझे, पढ़े। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। यदि आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।